आ जाइए। दूसरा इजराइल। देखो यहां जो विवाद चलता है, यहां देखते चलो, ये कौन सा है मेरा, सीरिया और इजराइल के बीच चलेगा, जॉर्डन और इजराइल के बीच चलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारा हिस्सा है बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं सिनाई पराई द्वीप। कौन सा हिस्सा बोलते हैं, सिनाई पराई द्वीप। तीसरा यही देखेंगे हम लोग, सिनाई पराई द्वीप। स्टार्ट डालिए, लिखिए। इजराइल से संबंधित समस्या। इजराइल के पश्चिम में बाइखुर पर्वत या बाइखुर का पश्चिमी हिस्सा गाजा पट्टी कहलाता है। ये जगह है, गाजा विवादित क्षेत्र है। किसके किसके बीच विवादित हो जाएगा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, है ना, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हमेशा एकदम न्यूज में बने रहता है, ठीक है, कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, तो गाजा का क्षेत्र। तो गाजा क्षेत्र किसको कहते हैं, इजराइल के पश्चिमी वाला क्षेत्र बाइखुर का हिस्सा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गाजा पट्टी, ठीक है। तो फिलिस्तीन बोलता है ये मेरा है और इजराइल बोलता है ये मेरा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट, यहां आइए, जेरूसलम नाम सब सुने हो ना, जी जी जी, यहाँ पे भगवान का जन्म हुआ था। जेरिको, जेरूसलम और बेथलहम प्रमुख शहर है। देखो ये मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ये तीनों शहर जो है ईसाइयों का प्रमुख है। चलो नेक्स्ट, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, एक जॉर्डन नदी बहती है, कहाँ पे, इजराइल में, है ना, नाम है जॉर्डन नदी, लेकिन बहती कहाँ है, इजराइल में, और जॉर्डन कंट्री यहाँ, क्लियर है ना। तो ऐसे एकदम, अब ये जॉर्डन नदी के कारण विवाद बनेगा कि नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए अभी तुरंत हम क्या बताए, इजराइल और फिलिस्तीन लड़ता है, इसके लिए, गाजा पट्टी के लिए, और जॉर्डन नदी जो के लिए जो है जॉर्डन और इजराइल लड़ेगा। बात समझ में आया। और यहाँ पे है, ऊपर में चलोगे तो गोलन पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी, गोलन पहाड़ी, गोलन पहाड़ी। अब गोलन पहाड़ी के लिए लड़ाई होगा, किसका किसका, तो इजराइल और सीरिया के बीच। गोलन पहाड़ी लिख लीजिए। गोलन पहाड़ी कहाँ है, इजराइल में है, लेकिन यह विवादित क्षेत्र है। हो गया, दिमाग में गया। नेक्स्ट तीसरा है यहाँ पे सिनाई पराई द्वीप, अभी लिखा है यहाँ सिनाई पराई द्वीप। अब सिनाई पराई द्वीप इजराइल और मिस्र के बीच विवादित क्षेत्र, ठीक है। इजराइल बोलेगा कि ये मेरा हिस्सा है, तो वही मिस्र बोलेगा मेरा हिस्सा है। तो राइट डाउन कर लीजिए, सिनाई पराई द्वीप। यह इजराइल एवं मिस्र के बीच विवादित है। वर्तमान में यह मिस्र के अंतर्गत आता है। जॉर्डन और इजराइल के बीच मृत सागर अवस्थित है। अभी तुरंत बताइए, मृत सागर, लेक वन मृत सागर, जॉर्डन और इजराइल के बीच क्या है, मृत सागर है, जहां पे यहाँ पर सेकंड नंबर पे क्या रहेगा, लवणता ज्यादा रहेगा। चलो नेक्स्ट, तीसरा लिखो जल्दी। जॉर्डन पश्चिमी देश का एकमात्र देश, पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है। पश्चिमी एशिया का सबसे छोटा तटीय क्षेत्र है। देख लो तटीय आ गया ना। यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया गया कि पश्चिमी एशिया का कौन सा ऐसा देश है जिसका तट सबसे कम है, तो राइट आंसर क्या होगा, जॉर्डन। क्लियर है। चलिए अब आते हैं चौथा, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ये वाला, ठीक है। ऊपर चलोगे तो पर्शियन की खाड़ी, इधर आओगे तो तुमको सऊदी अरब का हिस्सा मिलेगा, इधर आओगे तो ओमान का हिस्सा मिलेगा, ठीक है। और एक छोटा सा यहाँ पे ये कंट्री मिलेगा, कतर, और ये पूरा बीच में यूएई। इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त संघ अमीरात, है ना, संयुक्त संघ अमीरात, ऊपर लिख लीजिए। इस संघ की स्थापना 1971 में हुई थी, जिसके अंतर्गत 7 शेख राज्य हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7 शेख राज्य है। अबू धाबी, शारजाह, दुबई, रस अल खेमा, अल कुवैत, कुवैत, हाँ, कुजीरा,
और वाह अजमान। फुजीरा नहीं है, फुजीरा है। ये काट दिए। हाँ और अच्छा फुज हीरा और लास्ट अजमान। चलो ए बाबू देखो ये जो हमारा यूएई है, संयुक्त संघ अमीरात है ना, संयुक्त अमीरात जो है इसमें ना 7 शेख राज्य है। कितना है? 7 शेख राज्य। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 शेख राज्य में पहला शेख राज्य है अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी, जो यूएई की राजधानी भी है, जो यूएई की राजधानी भी है। याद आ गया? उसके बाद दूसरा 7 शेख राज्य में कौन सा है? शारजहां। तीसरा दुबई है ना, ये बहुत तुम सुने होंगे तुम लोग, अबू धाबी शारजहां जितना भी है सब आदमी दुबई जाता है कमाने के लिए। ये शेख राज्य, ठीक है ना। उसके बाद रसूल खेमा। कौन है? रसूल खेमा। फिर कौन है? उल कुवैन। फिर मुंह से बोलो है ना। फिर कौन है? फुजीरा। क्या है? फुजीरा ठीक है। और लास्ट कौन है? अजमान। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें दुबई सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है बाबू? पेट्रोलियम। चलिए यूएई खेल खत्म। अब आते हैं हम लोग यहाँ, देखिए अब देखते हैं इसको। ये सब हो गया ना, अब इसको देखते हैं हम लोग। सऊदी अरब। कौन सा? सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब। इधर तुमको क्या मिल जाएगा? लाल सागर। ऊपर क्या मिल जाएगा? जॉर्डन। इधर क्या मिल जाएगा? इराक है ना, कुवैत, कतर, बहरीन। यहाँ देख लो ना, इसका पड़ोसी देख लो। इधर तुम्हारा ये हो गया लाल सागर, ये आपका यमन, ओमान, यूएई, ये कतर है ना, ये बहरीन, और ये वाला आपका कुवैत, ये वाला इराक, ये वाला जॉर्डन। इतना आपका सऊदी अरब का पड़ोसी हो गया। नहीं समझे? चलिए, पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश, पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश किसमें बाबू? क्षेत्रफल में। ओके, नेक्स्ट, यह विश्व का 25%। यहां 2 मरुस्थल पाए जाते हैं। एक अल नफद और रब अल खाली, ये दोनों मरुस्थल है बाबू। इसे ग्रेट सैंडी डेजर्ट भी कहते हैं। इसे ग्रेट सैंडी डेजर्ट भी कहते हैं। लिख लीजिए। सऊदी अरब का 3 सबसे बड़ा पेट्रोलियम केंद्र, 3 सबसे बड़ा पेट्रोलियम केंद्र, गहरान, दूसरा कातीफ, गहरान, कातीफ। कोई भी व्यक्ति यदि मक्का जाएगा तो उसको मदीना जाना है, तो मक्का और मदीना दोनों अलग अलग जगह। क्लियर है? अब आपको, आपका घर हो गया इंडिया, और इंडिया है तो आपको कहां जाना है? मक्का, है ना। कहां जाना है? मक्का। तो आप अपना प्लेन से सऊदी अरब उतर गए। आपको यहां से कहां जाना है? जेद्दा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? और वहां से फिर आपको कहां जाना है? मक्का। और फिर वहां से कहां जाना है? मदीना। ये रास्ता हुआ। नहीं समझी? यहां जाने के लिए तुमको यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। चले आगे बढ़े। चलो, ये भी सऊदी अरब भी खत्म। नेक्स्ट, अब इराक देखते हैं। ठीक है, बोलो फिर से। ये कौन सा है? सीरिया लग गया। इधर आ गए तो टर्की, इधर आ गए तो ईरान, इधर आ गए तो कुवैत, इधर आ गए तो सऊदी अरब, बहुत बड़ा एरिया, इधर आ गए तो जॉर्डन। खेल खत्म। ठीक है। इराक की राजधानी बाबू बगदाद। और सऊदी अरब की राजधानी रियाद। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया था। इराक में 2 नदियां हिग्रिस और यूफ्राइट्स नदियां प्रवाहित होती है। ठीक है, कोई दिक्कत?
इन दोनों के बीच के क्षेत्र सह अल अरब कहलाता है। मतलब और सब जगह जाओगे तो तुमको नदी सब नहीं मिलेगा, यही एगो देश मिल गया जहां नदी मिल गया, ठीक है। और पश्चिमी एशिया का एकमात्र देश जहां चावल का उत्पादन होता है। वैसे यह देश जो है खजूर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चल नेक्स्ट आगे फिर लिख लीजिए। खाड़ी देशों में इराक का सबसे छोटा तटीय प्रदेश है। लास्ट ईरान, ये बड़ा वाला। चले आगे बढ़े। हाँ चलो ईरान देख ले। ईरान की राजधानी तेहरान, ठीक है। और इसी का पुराना नाम है पर्सिया। यहाँ पे जेब्रोस पर्वत है। ईरान पश्चिमी एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। हाँ जनसंख्या वाला देश है। यहाँ आबादान पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधन क्षेत्र है। अब यहां देखिए, ईरान से यदि बाउंड्री कौन कौन सा लगाता है, तो इधर टर्की लगा रहा है, ये कैस्पियन सागर हो गया। ये कौन सा देश है बाबू? रूस हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये कौन सा पाकिस्तान हो गया, ये इराक हो गया। बस इतना लगाता है, ठीक है। लिख लो ईरान के सीमा लगाने वाले तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक हो गया बाबू। अब बोलिए पश्चिमी एशिया का देश कंप्लीट हो गया तुम्हारा, ठीक है, ठीक है। यहां से इतना देश तुम्हारा कम से कम नजर आ गया। यमन ओमान से खाली राजधानी यदि पूछने का होगा तो पूछ देगा, लेकिन यहीं तक तुम्हारा जो रहेगा। क्लियर है, दिमाग में सेट हो गया। तो इतना को तुम लोग देख लिए। अब यदि तुमको ये प्रश्न पूछ देगा कि पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन कौन सा है, पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा देश कौन कौन सा है, तो राइट आंसर रखिएगा सीता, क्षेत्रफल के अनुसार SITA, सीता माता है ना। सीता एस से सऊदी अरब। पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार 4 बड़े देश, तो पहला कौन आया? सीता है ना। एस से क्या हो गया? सऊदी अरब, दूसरा से हो गया ईरान, तीसरा हो गया टर्की और चौथा हो गया अफगानिस्तान। यदि प्रश्न पूछ देगा दक्षिणी पश्चिमी एशिया का 3 बड़े देश जनसंख्या के मामले में, तब याद रखिएगा ITI, ईरान, तुर्की और इराक, ईरान, टर्की और इराक।